नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आप जानते हैं अक्सर तब मन में आता है जब जिंदगी का रास्ता ना थोड़ा धुंधला से लगने लगता है। कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में कि जो कुछ भी चाहा उसका ठीक उल्टा हो गया? जब जब मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर ये सवाल कभी भी मन में आए हैं तो यकीन मानिए आज की ये जो हमारी बातचीत है ये एक मरहम की तरह काम कर सकती है और क्या पता शायद एक बिल्कुल नई दृष्टि भी दे दे। क्योंकि आज हम ना बस इसी एक लाइन के गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो विश्वास का एक मजबूत खंबा है, एक ऐसा मंत्र जो मुश्किल से मुश्किल समय में सहारा बन सकता है। तो चलिए इसमें जरा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर शिव के फैसले हमें शुरुआत में एक पहेली जैसे क्यों लगते हैं? क्यों वो हमारी समझ से बाहर होते हैं? और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। सोचिए, हम इंसान क्या चाहते हैं? हमें चाहिए फौरन राहत, जल्दी से जवाब मिल जाए और बस फटाफट खुशियां मिले, है ना? लेकिन शिव का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो देखते हैं हमारी आत्मा की मजबूती। वो चाहते हैं कि हमारा मन स्थिर हो, हमारी आत्मा ताकतवर बने और हम सच्चे वैराग्य का मतलब समझें। और बस यही वजह है कि उनकी मर्जी और हमारी इच्छा में अक्सर एक टकराव सा महसूस होता है। और इसीलिए ये बात गांठ बांध लीजिए, जो फैसला आज एक भारी बोझ लग रहा है ना, वही समय के साथ एक बहुत बड़ा वरदान बनकर सामने आता है। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं कि जब शिव हमसे कुछ लेते हैं या जब जिंदगी में कुछ टूटता है तो उस टूटन के पीछे असल में मकसद क्या होता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि जब हमसे कुछ वापस लिया जाता है तो वो कोई क्रूरता नहीं है। नहीं, उसके पीछे एक बहुत बहुत गहरा कारण छिपा होता है। तो सवाल उठता है, शिव हटाते क्या हैं? वो हमारी जिंदगी से उन झूठे सहारों को हटाते हैं जिनकी बैसाखियों पर हम शायद टिके हुए थे। वो उन गलत रिश्तों को तोड़ते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। और वो उन खोखले सपनों को भी ले लेते हैं जिनका आगे कोई भविष्य ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो चीज़ हमें अंदर से कमज़ोर बना रही है ना, उसे हटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब उन पलों की बात करते हैं जो सबसे मुश्किल होते हैं, जब ऐसा लगता है कि चारों तरफ बस खामोशी है, जब लगता है कि हमारी आवाज़ कहीं पहुंच ही नहीं रही। आखिर उस सन्नाटे का मतलब क्या है? ये सवाल तो मन में बार बार उठता है ना। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन लगता है जैसे सामने से कोई जवाब ही नहीं है और हम बस यही सोचते रहते हैं, शिव मेरे सुन क्यों नहीं रहे? और मैं बता दूं, ये महसूस करना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन सच कुछ और है। जिसे हम उनकी खामोशी समझ रहे हैं ना, वो असल में उनके काम करने का समय होता है। ये वो वक्त है जब शिव पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी, एक गहरी योजना पर काम कर रहे होते हैं, भले ही हमें सामने कुछ भी होता हुआ ना दिखे। उनकी वो खामोशी, वो भी उनके फैसले का ही एक हिस्सा है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। कहते हैं जिससे शिव चुन लेते हैं ना, उसे वो कभी आसान रास्ता नहीं देते। मुश्किलें तो असल में इस बात का संकेत है कि किसी पर खास ध्यान दिया जा रहा है। शिव अपने चुने हुए लोगों को आराम या झूठी तसल्ली नहीं देते। नहीं, वो उन्हें तोहफे देते हैं। धैर्य का तोहफा, अकेलेपन का तोहफा और सहन शक्ति का तोहफा। क्यों? क्योंकि शिव ये जानते हैं कि जिसे उन्होंने चुना है उसे साधारण नहीं बल्कि असाधारण बनाना है। ये सारी मुश्किलें असल में हीरे को तराशने वाले औजार की तरह हैं। तो फिर ऐसे हालात में सबसे बड़ी साधना क्या है? सिर्फ एक चीज, भरोसा। बस ये अटूट विश्वास कि भले ही आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पर आखिर में सब ठीक होगा। देखिए, ये समझना एक दिन में नहीं आती, ये एक पूरी यात्रा है। आज जो दर्द है, जो टूटन है, वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यही टूटन कल हमारी एक नई पहचान बनाती है। और फिर एक दिन आता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और एहसास होता है कि हाँ, जो कुछ भी हुआ वो बहुत जरूरी था। तो बस जब भी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आए जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो और आगे का रास्ता एकदम धुंधला हो, तो बस एक बात हमेशा याद रखनी है, आज जो दर्द महसूस हो रहा है वही कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और ये भी याद रखना है कि शिव के घर देर है, अंधेर नहीं। वो भले ही समय लें, पर वो जो भी करते हैं वो हमेशा हमेशा सही होता है।
और आखिर में घूम फिर कर हमें बस उसी एक विश्वास पर लौटना है कि मेरे शिव के फैसले कमाल हैं और उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। और कोई सवाल क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ शिव जानते हैं कि एक इंसान कितना सह सकता है और उसे असल में क्या बनना है। वो हमारी हिम्मत और हमारी मंजिल दोनों को हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। हर हर महादेव।